कल 3 जनवरी रविवार को जिला कलेक्टर महोदय ने कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों के लिए और प्रिपेयर्डनेस जो भी क्या हुई उसके जायजा लेने के लिए हम सभी की बैठक बुलाई जिला कलेक्टर सभागार में 4 बजे। उसमें सीओ मैडम थे, एडीएम साहब थे, प्रिंसिपल आरएनटी वो थे, एमबीएच के सुप्रिटेंडेंट साहब थे, आरसीओ साहब थे, हमारे डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉक्टर अक्षय थे, यूएनडीपी के प्रतिनिधि डॉक्टर मोदी जी माथुर थे, इसके अलावा आयुर्वेदिक ऑफिसर, होम्योपैथी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर और बहुत सारे लोग थे। उसमें डिसीजन लिया गया कि जो भी वैक्सीनेशन के लिए जो टीमें बन रही है उसमें 10% इसको रिजर्व रखें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बताई, जो वैक्सीनेशन सत्र है उसका एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, ईसीओ साहब खुद वेरीफाई करेंगे और जो चेक लिस्ट है उसके अनुसार वेरीफाई करके चेक लिस्ट भेजेंगे कि ये वैक्सीनेशन सेट फिजिबल है या नहीं है। अगर जगह कम पड़ती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको नियर बाई जहाँ स्कूल में या सामुदायिक भवन में या पंचायत भवन में इसको लोकेट किया जा सकता है। ये जो सत्र होंगे, एक सत्र पे 5 वैक्सीनेटर ऑफिसर होंगे, सबका अलग अलग कार्य है। कोई पंजीयन का कार्य देखेगा, कोई आईडी प्रूफ देखेगा, कोई वैक्सीन लगाएगा और एक ऑब्जर्वेशन रूम में रहेगा, एक भीड़ नियंत्रण को करेगा। इसके लिए भी डिटेल बात हुई। जो वैक्सीनेशन सत्र होंगे 3 और 5, 3 से लेके 5 के ऊपर एक सुपरवाइजर होगा जो एसडीएम साहब नियुक्त करेंगे, जिसमें बीडीओ साहब हो सकते हैं, तहसीलदार साहब हो सकते हैं, नायब तहसीलदार साहब हो सकते हैं, कोई मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, सीडीपीओ साहब हो सकते हैं। ये लोग ओवरऑल वहाँ के सत्र की जिम्मेदारी देखेंगे और जो लोग ट्रांसफ़र होके गए हैं उनकी अलग से लिस्ट बनेगी ताकि उस सत्र पे वो जब टीकाकरण होगा तो उस पर नहीं आएगा तो ऑप्शन मार्क नहीं हो, उसको नाम बेनिफिशियरी में डिलीट करेंगे। वो जो जहाँ गया है वहाँ ऐड हो जाएगा और जो ट्रांसफ़र होके आए हैं उनका नाम भी हम ऐड करेंगे। कोल्ड चेन मैनेजमेंट के मामले में सर ने रिव्यू किया, उसमें हमारे पास खूब स्पेस है, जगह की कोई कमी नहीं है। 83% हमारे पास स्पेस है। सिर्फ अभी जो रूटीन की वैक्सीन है वो 17% स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रही है। और हमको स्टेट से भी वैक्सीन कैरियर और ILR मिल चुके हैं। वैक्सीन वैन भी हमारी रेडी है। जो AEFI एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, अगर टीका लगने के बाद कहीं वहाँ पे कोई उस साइड पे दर्द होता है, हल्का बुखार आता है, कोई चक्कर आते हैं, उसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि AEFI किट पहले से बना कर रखें और वो निगरानी कक्ष में रखें। जब वो लाभार्थी आधे घंटे तक वहाँ रुकेगा तब इसको कोई सिम्टम आते हैं तो उससे वो ट्रीट किया जा सके। ब्लॉक लेवल पे कंट्रोल रूम होगा, अगर को वहाँ पे भी विशेषज्ञ चिकित्सक बैठेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंट्रोल रूम होगा। जो भी AEFI कमेटी के जो सदस्य हैं, जिसमें न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है, टीबी चेस्ट का फिजिशियन है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, RCHO है, CMHO है, WHO के जो प्रतिनिधि है, वो सारे लोग बैठेंगे। मेडिकल कॉलेज लेवल पे अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो हम 10 बेड वहाँ भी आरक्षित करवाए हैं ताकि किसी को हायर लेवल का ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो। हालांकि अभी तक ऐसे कोई हमारे पास इवेंट वर्ल्ड में भी हो ऐसे कोई उदाहरण आए नहीं हैं। जो कोरोना काल में निगरानी दल बनाए थे, कलेक्टर साहब ने कहा कि उनको एक्टिवेट करो, ये वैक्सीनेशन में हमको सहयोग करेंगे। और जो एक निर्णय और भी लिया गया कि जो वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्स्ट होगा, जो पंजीयन में जो लिस्ट का चेक करेगा वो पुलिसकर्मी ही होगा। इस तरह से उदयपुर जिला अभी रेडी है और वैक्सीन जैसे ही हमको प्राप्त होती है, हमारा ड्राई रन भी 7 तारीख को संभावित है, तो हम पूरी प्रशासन के साथ पूरी टीम रेडी है, सभी लाभार्थियों को वैक्सीन देंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन भी हो सकता है, और होगा तो क्या प्रक्रिया होगी? सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी ग्रुप 1 में सारे हेल्थ कर्मियों को उसमें बेनिफिट में लिया गया है। जो भी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जो मेडिकल के हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी के हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर जिनको कह सकते हैं, इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि जो हॉस्पिटल में सारे पेशेंट आते हैं तो ILA के पेशेंट आते हैं, सस्पेक्ट पेशेंट आते हैं, इनको इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है या फिर कोई दूसरे विभाग हैं या कम्युनिटी में, तो सरकार इनको सबसे पहले लगा रही है। इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
हमारे यहाँ से बिल्कुल कोविन सॉफ्टवेयर में किया गया है। जो भी है वहाँ फोर्थ क्लास लगा के डॉक्टर तक का, और जो भी अगर कैंपस में कोई कैंटीन वाला है तो उसका भी हम लोग कर रहे हैं, कोई धर्मशाला संचालित कर रहा है तो उसका भी कर रहे हैं, ताकि उसको भी इन्फेक्शन नहीं हो। इसके रजिस्ट्रेशन पहले होगा, और वैक्सीन लगने के 1 दिन या 2 दिन पहले उसके मोबाइल में मैसेज जाएगा, आपको इस दिन को वहाँ पे वैक्सीन पे जाना है। एट ए टाइम कोई पंजीकरण नहीं होगा। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि 10% रिजर्व रखा जाएगा, तो वो 10% वैक्सीन किसके लिए रिजर्व रखा जाएगा, उसका क्या यूज होगा? नहीं, वैक्सीन तो 5 से 8% वैसे भी रिजर्व हमारे पास आता है। मैं वैक्सीन जो कर्मी हैं, जो वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं, जो जीएनएम है, जो डॉक्टर हैं, उनका जैसे कि एक वैक्सीनेशन सत्र पे 5 की टीम लगा दी भाई। एक 5 को काम अलग अलग है, लेकिन हो सकता है 5 में से किसी को सर्दी जुकाम खांसी हो गया, किसी को घर में इमरजेंसी को काम आ गया, वो नहीं आएगा। इसको रिप्लेस करने के लिए 10% लोग रिजर्व में रहेंगे, तो 2 से 3% और रखेंगे, लोग रखेंगे 2 से 3। तो वो अगर एक छुट्टी पे जाता है या कोई कारणवश अटेंड उस दिन नहीं कर पाता है, तो वैक्सीन सत्र पे कोई व्यवस्था नहीं बिगड़े। अच्छा सर, जैसा कि रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस स्टाफ रहेगी और सुपरवाइजर पे आरएएस और आईएएस लेवल के ऑफिसर तैनात रहेंगे, बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन के लिए जो अलग से टीम बनेगी वो मेडिकल टीम होगी या वो भी अदर पर्सन होंगे? मैं बता दूं, जैसे कि फर्स्ट में जाएंगे तो एक वैक्सीनेशन ऑफिसर कहलाएगा फर्स्ट, वो होगा पुलिसकर्मी, पुलिस कांस्टेबल होगा, जो इसके पास ऑलरेडी लिस्ट रहेगी। वो उस लिस्ट में देख के टिक करेगा कि आदमी अमुक का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। वो वैक्सीनेशन रूम में भेजेगा, सब सोशल डिस्टेंसिंग पालने की जाएगी। वैक्सीन रूम में वैक्सीनेशन ऑफिसर सेकंड होगा, वो ये देखेगा, जो इसके आईडी देखेगा कि ये फोटो, ये आईडी, यही व्यक्ति अमुक व्यक्ति है या नहीं है। तो फिर वो वैक्सीनेशन ऑफिसर के पास जाएगा, वो उसको इंजेक्शन लगाएगा। वो डॉक्टर भी हो सकता है, कंपाउंडर भी हो सकता है। इसके बाद टीका लगने के बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर थर्ड, जो ऑब्जर्वेशन रूम, निगरानी कक्ष बोलते हैं, वहाँ पे हर किसी को 30 मिनट तक इसलिए बैठाते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी हो तो बिल्कुल हम एश्योर हो जाए, कुछ भी नहीं हो तब उसको घर भेजें। तो उसका काम रहेगा वहाँ पे रह के AEFI के थ्रू ट्रीटमेंट करना या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। फिर एक होगा वैक्सीनेटर ऑफिसर, फोर्थ ये होगा जो भीड़ को नियंत्रण करेगा और सोशल मोबिलाइजेशन करेगा। भाई आज यहाँ पे 100 जनों का वैक्सीनेशन होना है, तो फिर इन्फॉर्मेशन उनको देगा। इस सब के काम अलग अलग हैं। तो टीका लगाएगा डॉक्टर भी हो सकता है, MBBS BDS हो सकता है, GNM फर्स्ट सेकंड ग्रेड कोई भी हो सकता है, कोई MBBS 30 वर्ष का छात्र भी हो सकता है, इंटर्न के छात्र भी हो सकते हैं। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, सब छांट लिए गए हैं।